वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की इन फ्यूचर वीडियो आने ही वाली है। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है अभी तक। इस वीडियो में हम लोग 500 से 600 लाइक का हमें रखते हैं, जो कि कभी पूरा होता तो नहीं है, लेकिन तब भी मेनली 50 लाइक का। तो 3 विक्टिम जो है वो स्कैर्स को जैसे लटके हुए थे। जो इनका ये हाल किया था वो थोड़ी देर बाद जो है आग लगा देता है। मैं भी हो सकता है कि वो तीनों को लगा देता होगा, नहीं तो एक एक करके। लेकिन ये एक सपना होता है एक लड़के का जिसका नाम है डिलॉन, एक्चुअली डायलॉन। तो लड़के की आंखें खुलती है, वो आसपास देखता है, एक आवाज़ सुनता है। उसके रूम में जो कबर्ड होती है वो किसी अनजान फेस को देखता है जो कि काफ़ी डरावनी होती है। तो डेपुटी जो कि उन्हें नौकरी से निकाला गया था, लेकिन इनके पास में कुछ ऐसा होता है कि जिसको वो अभी तक जब भी सोचते हैं उनकी फट जाती है। उन्हें लगता है कि उनके आसपास कोई सुपर नेचुरल जैसी चीज़ है। तो वो फादर कहते हैं कि ऐसी चीज़ें से वो होना पॉसिबल है, क्योंकि भले ही ये चीज़ दिखता नहीं है लेकिन होती है हमेशा। तो एक माँ जो है अपने दोनों बेटों के साथ सुपरमार्केट में गई हुई होती है सामान खरीदने के लिए, लेकिन इनके ऊपर एक आदमी नज़र रखा होता है। जब इनको पता लगता है तो यहाँ से ये लोग भाग जाते हैं। इनके जाने के बाद जो है वो गांडू आदमी किसी को फ़ोन करके बताता है कि वो लोग यहाँ पे थे। इन दोनों बच्चों का नाम होता है डायलन एंड माइलो, एंड उनकी माँ का नाम होता है मे बी कॉलिन्स। उसका पति का नाम होता है क्लाइंट, लेकिन इनका अभी कोर्ट में केस चल रहा होता है। तो इन दोनों बच्चों का जो बाप है वो डेफिनेटली इनको डर होता है कि इन दोनों बच्चों का जो बाप है वो कभी ना कभी आके इन दोनों को ले जाएगा। दोनों बच्चों की माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि इनका जो बाप है वो एक नंबर का गांडू है। जब कॉलिन से पेंटिंग बनाई थी तो वो कुछ आवाज़ सुनती है, लेकिन जब वो चेक करते तो उसके आसपास कुछ मिलता नहीं उसे। ये लोग अभी एक दूसरे घर में होते हैं। डायलन जो है वो देखता है कि फर्श में खून पड़ा है, लेकिन ये उसकी हेलुसिनेशन होती है। हो सकता है कि इस जगह में जो है पहले ठुकाई हुई है। इनके आसपास एक चर्च भी होती है वैसे, लेकिन वो चर्च जब वो बंद होती है क्योंकि उसमें एक हादसा हुआ था कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले। रात के टाइम में जो है डायलन का भाई माइलो वो डायलन को बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में जाके ये लोग देखते हैं एक बॉक्स को खोल के उसके अंदर एक पुराना मॉडल का प्रोजेक्टर निकलता है। इस बेसमेंट में एक और लड़का होता है जिसका नाम है टेड। वो एक रील्स देता है अपना फैमिली का। जब वो उसके रील्स को ये लोग देखते हैं तो एक फैमिली जो कि फिशिंग कर रही होती है, लेकिन अचानक जो उनकी ठुकाई हो जाती है। वो लोग झील के ऊपर ही ऐसे टांग दिए जाते हैं, तभी एक बड़ा सा मगरमच्छ आके जो उनकी ठुकाई कर देता है सबकी, एक एक करके। डेपुटी अभी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन चुके होते हैं, तो वो इस घर में आते हैं कुछ जलाने के लिए, लेकिन तभी वो देखते हैं इस लड़के को। लड़के के बाद इसकी माँ भी चली जाती है। वो काफ़ी गुस्सा होती है इस आदमी के ऊपर, क्योंकि वो अभी काफ़ी अलर्ट मोड में रहती है। झाटू पत्ती जो उसका पीछे पड़ा है, जैसे तैसे ये डेपुटी जो है उसको समझा के वो कहते हैं एलिसन एंड उस सिंबल के बारे में, वो फ़ोटो दिखा के, क्योंकि जहाँ जहाँ पे जो हादसे हुए होते हैं वहाँ पे ये फ़ोटो एंड ये अनजान आदमी एक दिखता है। जो ठुकाई वाला है वो कुछ ऐसा मास्क पहनता है तो उसकी असली शक्ल दिखती नहीं है। जो चर्च में जो हादसा हुआ था, इन दोनों बच्चों को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दोनों को कुछ ना कुछ पता होता ही है। डेपुटी जब अपना लैपटॉप चेक करे थे तो कुछ आर्टिकल्स, तो लैपटॉप अपने आप ही बंद हो जाता है एंड उनके लैपटॉप में जो है वही वाला ठुकाई वाला इंसान दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जो जो भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा है या फिर उस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है, उसकी ठुकाई हो जाती है इन फ्यूचर इस अनजान आदमी के हाथों। कुछ पल के लिए लगता है कि उन्हें उनके पीछे कोई है, लेकिन एक्चुअली होता कोई नहीं है। डायलन बिल्कुल भी रात के टाइम में सो नहीं पाता है, क्योंकि उसे गांडू सपने आते रहते हैं। वो उठ जाता है और बेसमेंट में चला जाता है। देखता है कि यहाँ पे 2-3 जो लोग होते हैं बच्चे, वो रील्स देते हैं देखने के लिए। एक्चुअली वो फिल्म रील प्रोजेक्ट में ये लोग देखते हैं कि एक फैमिली जो है वो क्रिसमस का ऐसे कुछ सामान सजा रहे थे अपने घर में शांति से। जैसे कि ये क्रिसमस का टाइम होता है तो वो आसपास का माहौल ठंडी होता है। ये जो फैमिली होती है वो आसपास का माहौल इनका थोड़ा सा माइनस में होता है, तो वहाँ काफ़ी बर्फ़ होती है। लेकिन ठुकाई वाला जो है वो इनको गड्ढे में डाल देता है एंड उनका ऊपर जो है बर्फ़ डाल के इनको वहीं पे ही जिंदा, ठंडी की वजह से जो है ये लोग मर जाते हैं वहाँ ही। डायलन देख के थोड़ी सी उसकी गांड फट जाती है, लेकिन उसका जो भाई माइलो जो है या फिर उसके आसपास जितने भी झाटू बच्चे, वो ज़बरदस्ती दिखाए थे डायलन को ये रील देखने के लिए। डेपुटी मिलते हैं फिर से कॉलिन से। उनसे मिलने के बाद जो है वो इस जो पास में चर्च होती है उसको वो चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे विक्टिम जो है वो मारे गए थे बुरी तरीके से। इसका मतलब ये है कि ये एक क्राइम सीन है। जब इस चर्च के अंदर डेपुटी होते हैं तो वो कुछ अपने आसपास आवाज़ सुनते हैं, तभी वो अचानक से कुछ परछाई देखते हैं कुछ झाटू बच्चों के। सडनली उनके सामने जो है वो ठुकाई वाला चला आता है एंड सिंबल भी देखते हैं वो, जो कि बनी हुई थी ताज़ा ताज़ा शायद से।
तभी प्रोफेसर डोंग कॉल करके कहते हैं कि प्रोफेसर जोनास जब वो मिसिंग है बहुत दिनों से। डेपुटी मिलते हैं डायलन से। वो कहता है कि वो रात को सो नहीं पाता है। जब इनकी बातें चल रही थी तो यहाँ पे कॉलिंस की पति चलाता है क्लाइंट पुलिस के साथ। लेकिन एक्स ऑफिसर जो है डेपुटी वो उन पुलिस वालों को समझा के वो भगा देते हैं कानूनी तौर से। जब वो रात के टाइम में डेपुटी जब चेक कर रहे होते हैं फ़ोटो को तो वो ठुकाई वाला जो है वो सामने चला आता है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाता है साला। तो ये एक ऐसा ठुकाई वाला है जिसको कि कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन ठुकाई होती है ज़रूर। तो बेसमेंट में ये लोग एक और वीडियो देखते हैं। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर होते हैं, लेकिन उनको जो है बांध दिया जाता है। बांध के उनके घर में पानी थोड़ा सा रहता है तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल के उनको मार दिया जाता है बुरी तरीके से। तड़प तड़प के मर जाते हैं। अगले दिन जो है ऑफिसर जो है वो चले जाते हैं प्रोफेसर डोंग से मिलने के लिए। वो काफ़ी कुछ कहते हैं वो ठुकाई वाले के बारे में एंड कुछ हार्म रेडियो के बारे में, जो कि उसमें कुछ वो आवाज़ रिकॉर्ड किए थे कुछ बच्चों के एंड चीखने की आवाज़ उसमें होती है। वो कहते हैं कि 1970 में जो एक पियानो जो अपने आप ही ऐसे बजने लग गया था। इसका मतलब ये है कि जो ये ठुकाई वाला जो है वो काफ़ी पुराना ठुकाई वाला है 1970 के आसपास, जैसे कि इसको कोई पकड़ नहीं सकता है लेकिन ठुकाई होती है। एंड बहुत से बच्चे भी ऐसे गायब हो जाते हैं ठुकाई के बाद। माइलर जो है वो गुस्सा होकर डायलन को पीटता है क्योंकि वो उसकी बातें नहीं मान रहा था। डायलन देखता है कि 4-5 गांडू बच्चे जो कि उसे घूर रहे होते हैं। डायलन एक हथियार पकड़ लेता है सबकी ठुकाई के लिए, लेकिन ये उसका सपना होता है। तभी ये लोग ज़बरदस्ती जो है उसे फिर से एक वीडियो दिखाते हैं जो कि चर्च की वीडियो होती है। तो सब लोग जो है वो प्रार्थना करने के बाद वो लोग कुछ ग्रीन कलर के लिक्विड पीते हैं, लेकिन पीने के बाद जो है उनके साथ कुछ हो जाता है। वो लोग अपनी शरीर को हिला नहीं पाते हैं। इनकी बॉडी का जो है वो नीचे कुछ फ्लोर में से कांटे से कील ठोक के कुछ रिचुअल टाइप का चीज़ ये लोग करते हैं। लेकिन तभी जो है कुछ चूहे लोग आके इनकी बॉडी को खाने लग जाते हैं। वो तो खाए थे लेकिन उनके बॉडी के ऊपर एक कुछ गर्म चीज़ या फिर कुछ कोयला टाइप की चीज़ भी ये लोग रखते हैं। एंड उसके बाद ये लोग मर जाते हैं बुरी तरीके से तड़प तड़प के। लेकिन तब भी ये गांडू बच्चे जो है वो डायलन को और भी बहुत सी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। बार बार वो फोर्स करते हैं डायलन को देखने के लिए, जबकि डायलन को काफ़ी अभी डर लग रहा था। वो यहाँ से भाग जाता है। डायलन देखता है ये लोग जो है वो टॉर्चर वाली वीडियो देखे थे अभी। माइलो गुस्सा होकर जो है डायलन को एक खींच के चाटा मारता है क्योंकि वो उसकी बातें नहीं मान रहा था इसलिए। अगले दिन जो है क्लाइंट आता है, यानी कि इन दोनों बच्चों का बाप एक्स ऑफिसर। वो घर में आते तो है लेकिन यहाँ पे ये फैमिली होती नहीं है, वो लोग निकल चुके होते हैं वो अपने बाप के साथ। तो अभी जो इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर हो चुके होते हैं। ऑफिसर जो है वो कुछ बात करने के लिए जाते हैं क्लाइंट से, लेकिन वो झाटू जो पीटता है ऑफिसर को। हालांकि वो कहते हैं कि वो उनकी जान जो अभी ख़तरे में है, लेकिन वो तब भी वो झाटू कुछ सुनता नहीं है। इसके बाद कुछ घंटे के बाद जो है जो माइलो जो है फिल्म कैमरा के साथ वो रिकॉर्डिंग करने लग जाता है अभी अपनी फैमिली की। डायलन एक मैसेज भेजता है ऑफिसर को कि उन्हें थोड़ी सी मदद चाहिए। रात के टाइम में जो है ये तीनों लोग यानी कि क्लाइंट, कॉलिंस एंड डायलन वो बंधे हुए होते हैं। जैसे स्केयर होती है फील्ड में, एक्चुअली वो क्रॉप साइड में जो होती है जहाँ पे बंधे हुए होते हैं। वो नीचे जो है कुछ फ्यूल वो डाला था माइलो ने ताकि वो उनको जला के मार सके। तो वीडियो बना के जो है एक को मार देता है, यानी कि अपने बाप को, क्लाइंट को। वो गांडू जो है वो तड़प तड़प के मर जाता है क्योंकि जब वो लेने आया था इन दोनों बच्चों को, एक्चुअली उसकी पत्नी को, तो डायलन जो है वो मूड दिया था अपने पेंट में अपने बाप को देख के। इसका मतलब यही है कि क्लाइंट एक गांडू आदमी था। माइलो दोनों को जलाने ही वाला होता है, तभी ऑफिसर जो है उसको गाड़ी से टक्कर मार देते हैं। इसके बाद जो है ऑफिसर इन दोनों को छुड़ा के वो घर में भाग जाते हैं। अभी माइलो कैमरा तो पकड़ता है लेकिन उस साथ में एक हथियार भी पकड़ता है मारने के लिए। तीनों लोग जो है अभी उस घर में भाग के छुप जाते हैं, लेकिन इसी घर के अंदर जो है वो झाटू बच्चे होते हैं जो कि इधर उधर सामान फेंक रहे थे। माइलो धीरे धीरे काफ़ी ढूंढता है लेकिन ऑफिसर जो है उसका कैमरा तोड़ देते हैं। तो वो दूसरे कैमरा लेने के लिए जाता है तो होता नहीं उसके पास कैमरा। झाटू बच्चे उसे बार बार फोर्स कर रहे थे कि इनको मारने के लिए। एंड अभी जो है वो झाटू बच्चे काफ़ी गुस्सा हो चुके थे माइलो के ऊपर। इनके हाथापाई में जो ये पूरी घर जो है वो जल जाती है। लास्ट में ये ऑफिसर एंड ये माँ बेटे ही बचते हैं। भूतिया ठुकाई वाला जो है वो माइलो को ले जाता है अपने साथ। इनको लगता है कि सब कुछ अभी ख़त्म हो चुका है। तभी एक अनजान आदमी जो है वो कॉल करता है डेपुटी को। मे भी वही ठुकाई वाला होगा जो कि इन फ्यूचर इस ऑफिसर की वो कभी ना कभी ले जाएगा। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी में लास्ट में जब माइलो अपने फैमिली को टांगता है उसमें, तो वो वाला चीज़ वो कैसे करता है वो समझ नहीं पाता है कोई, क्योंकि एक
लड़के में इतना ताकत तो नहीं होगी कि वो उन तीनों को बांध के ऐसे टांग दिया था। जबकि पार्ट 1 में वो दिखाया था कि एशली जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को बेहोश करके उनको बांध दिए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, जो कि सडनली वो लोग दिखाते हैं कि वो अचानक से उनको बांध के टांग दिया था, जबकि उसने कैसा किया ये सब दिखाए ही नहीं थे। तो इसका पार्ट 3 जब आया नहीं है, तो ये थी सिनिस्टर 2 2015 की मूवी। चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग 600 से 700 लाइक का एम रखते हैं, जो कि कभी पूरा होता नहीं है, लेकिन तब भी आप कोशिश कीजिए ताकि हो जाए जल्दी। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।